का बढ़ता स्तर आम लोगों की सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा उभर कर बन रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के दुनिया भर के 20 सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं, जिसमें से असम का बर्नीहाट इस लिस्ट में टॉप पर है। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर की ओर से जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें स्थान पर है। दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं, जिनमें बर्नीहाट दिल्ली, इसी के साथ ही मुल्लापुर और फरीदाबाद, लोनी, नई दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। गुरुग्राम नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहरों में देशों में 5वें नंबर पर भारत है, तो वहीं इसमें से लिस्ट में 20 में से 13 शहर भारत में हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल जोशी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। पूरे मामले में बताइए, इस 20 शहरों के नाम जो आए उसमें से 13 भारत के हैं। किस और भारत का जो तमाम जो चीजें हैं वो जा रही हैं, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है? देखिए, पहली बात तो हम सबको एक बात समझनी ही चाहिए कि ये जो भी प्रदूषण है, ये तो आपने आंकड़ों को देख के बता ही पाएंगे और देख पाएंगे कि ये शहरों के चारों तरफ ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर देश में शहरीकरण की गति 17% रेट के अनुसार है, तो ये भी मान के चलिए कि आने वाले समय में ये प्रदूषण दुनिया का हिस्सा बनेगा। और अगर देश में 13 हमारे, दुनिया में 13 शहर हमारे हैं, तो ये कहीं हमारे प्रबंधन पर बड़े सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ इकोनॉमी हमारी बहुत एग्रेसिव और उसके ऊपर पूरी सरकार का एक सबसे बड़ा जोर और दबाव भी बना है कि हम बेहतर और विकसित भारत की तरफ हो, लेकिन उसमें जो आधा हिस्सा है जिसे इकोलॉजी कहता है और उस इकोलॉजी से इकोनॉमी भी तय होती है, उसके ऊपर बड़ा गंभीरता से सवाल खड़े होंगे। इसलिए शायद एक नई पहल के रूप में जहां GDP को लेकर के चिंता होती है, वही ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी कितनी जोड़ी इस वर्ष, उसका भी एक आंकड़ा अगर तैयार हो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के रूप में, तो ये पता चलेगा शहरों को भी, गांव को भी, कि हम कहाँ प्रकृति के दृष्टिकोण से पर्यावरण के हिस्से में बने हैं। क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये आंकड़ा तो सर्वे है, वो भी किसी और देश के किया हुआ, हमारे पास है ही नहीं कि हम इसको करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए क्या करते हैं। तो यहीं पे सबसे बड़ा अटका है। और शहरीकरण को अब एक नई दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि ये गढ़ न बन जाए पॉल्यूशन के, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि कई ऐसे शहर हैं भारत के जो सबसे ज्यादा, जहां पर देखा जाता है कि लोगों की बसावट है, उन शहरों पर भी काम नहीं किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली भी प्रदूषित शहरों में से एक है। देखिए, दिल्ली को तो सर्वोपरि ही हमेशा स्थान मिला ही है दुनिया की राजधानियों में, पर ये एक गंभीर विषय है जिसपे दिल्ली ही मात्र नहीं बल्कि लोगों का भी एक बड़ा सवाल है कि इतने नियम कानून होने के बावजूद भी वे अपनी जिद्दों में अड़े रहते हैं। अब चाहे सड़कों में गाड़ियों का हो या दिवाली के पटाखे हो या भूसाए जलने का, इसमें एक जन जागरण की आवश्यकता होती है। एक बात स्पष्ट है कि खाली प्रकृति पर्यावरण सरकारों की पहल से संभव नहीं है, हम सबको भागीदारी करनी पड़ेगी। कैसे भूल सकते हैं कि जो हवा होगी तो मेरा भी दम घुटेगी, खाली सरकार का नहीं घुटेगी। तो इसलिए अभी ये जो चेतना है ये बहुत गंभीर है, इसमें सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। ये किसी सरकार की पहल से संभव नहीं होगा। जी, लेकिन जैसे आप सरकारों की पहल पर बात कर रहे हैं, यमुना पर बीजेपी की सरकार 1 महीने में आई है, वो काम कर रही है। क्या इतनी पहल काफी है? आगे और क्या कुछ किया जाना चाहिए? तो मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपके पास वैसा ही आंकड़ा जैसे GDP का होता है कि कितनी एग्रीकल्चर हुआ, कितनी इंडस्ट्री, कितना सर्विस दी आपने और कितने, ये सब को मिलाकर के एक आप GDP बनाते हैं, ऐसे ही बताइए ना कि कितने जंगल लगाए, कितनी हवा ठीक की, कितनी मिट्टी ऑर्गेनिक थी और कितनी आपने पानी को जोड़ा। वो आंकड़ा आपको ये बताएगा कि जब GDP ये है, जिस इकोनॉमी के कारण ये पोल्यूशन और ये सब कुछ हो रहा है, उसी के पैरेलल सरकारों का इस और क्या योगदान है, वो GDP के रूप में सामने आएगा। जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी रेगुलर पीरियोडिक, जैसे आप देते हैं ग्रोथ रेट हर 3 महीने में देते हैं, आप GDP की क्या है, इकोलॉजी की भी रखिए ना अपनी।
तो उससे क्या होगा, दायित्व बढ़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों को भी पता चलेगा कि वो कहाँ पे गलत है। लोगों का जुड़ाव इस तरह के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, लेकिन भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर तमाम जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, हर चीज जरूरी है। ऐसे में भारत के लिए कौन से अहम कदम है जो तत्काल रूप से उठा लेने चाहिए जिससे कि प्रदूषण से राहत मिले और विकास के जो काम है वो भी चलते रहे? देखिए, दोनों बात महत्वपूर्ण है, इसको मना नहीं किया जा सकता है कि विकास भी साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि अभी विकास के मॉडल बनाए जाते हैं वो इकोनॉमी को ध्यान में रख के रखते हैं। हम इकोलॉजी को क्यों नहीं, इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी, इकोलॉजी इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लान होगा तो कहीं सोर्स में ही हम इन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और भारत को ये करना चाहिए। भारत देश की दुनिया की इकोनॉमी में एग्रेसिव ही जाना जा रहा है, पर इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी जो प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, बहुत से मुख्यमंत्री भी इस बात को खड़ा कर रहे हैं कि हमको इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी को साथ चलना चाहिए। और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं इसको तो कहीं ना कहीं हमें दिशा देती है कि हमको जुड़ करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं और इसकी वजह से एक बार फिर से प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल